जिसका नाम था लेविएथन। वही जो गूगल मैप में बर्फ बन चुका है, लेकिन वो एक्चुअल में जाग चुका है। एंड अब वक्त आ चुका है दुनिया को खत्म करने का, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी सारी चीजें वायरल जा रही थी। एंड गेस व्हाट, हम लोग सबसे ही सलामत है, दुनिया में कुछ लेविएथन नाम का आया ही नहीं। बट अगर मैं आपको बोलूं, दुनिया में ऐसे और भी मिथिकल क्रिएचर थे जो उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा विशाल, एंड एक्चुअल में उनकी फोटोज खींची गई हो, वो एक्चुअल में पकड़ाए गए हो। सुनने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। आई एम गोना शो यू द एक्चुअल मिथिकल क्रिएचर फोटोज, जिन्हें कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए था, बट वो अब आ चुके हैं, तो क्यों ना उन्हें देख ही लेते हैं भाई, जिन्हें देख के आप डरने वाले हो। एंड आई गेस मैं भी। तो आ जाओ यार, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज बाय अब्दुल्ला ट्यूब। अ बिग शाउट आउट टू हिम। ये काफी ज्यादा मिथिकल, मिस्टीरियस एंड ऑमिनस चीजों के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लेट्स रोल टू द वीडियो। पिछले कई हफ्तों से इंटरनेट पर कई डीप सी क्रिएचर्स वायरल हो रही हैं, जिनको देखकर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि समंदर में एक लिवाइथन नामी मॉन्स्टर जाग चुका है और ये लिवाइथन इस दुनिया को बहुत जल्द खत्म कर देगा। वेल, अभी तक तो इस मॉन्स्टर को किसी ने देखा या कैप्चर नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपको समंदर में कैप्चर किए गए कुछ ऐसे खतरनाक और मिस्टीरियस क्रिएचर्स दिखाऊंगा जो कि लिवाइथन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। भाई गेस व्हाट, लेविएथन ही इतना बड़ा, इतना खतरनाक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं उससे भी खतरनाक चीजें। नंबर 7, अल्तमाहा, जिसको एल्टी के अल्तमाहा नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्रिप्टिड क्रिएचर है जिसको यूएसए के अल्तमाहा रिवर में देखा गया है। 17 से 18 सेंचुरी के दरमियान कई लोग क्लेम करते थे कि उन्होंने एक मैसिव हम्प्ड क्रिएचर को रिवर में तैरते हुए देखा है, जिसकी लेंथ 20 से 30 फीट लॉन्ग है और इसकी स्नेक लाइक बॉडी है। मार्च 2018 में जॉर्जिया ऑफ सिमंस आइलैंड में एक जेफ वारन नामी पर्सन अपने बेटे के साथ वॉक पर निकला था कि उसने पानी के पास एक मरा हुआ अजीब सा क्रिएचर देख लिया। ओह, आई गेस दिस इज द किड। ये बच्चा है उसका। 2018 में जॉर्जिया ऑफ सिमंस आइलैंड में एक जेफ वारन नामी पर्सन अपने बेटे के साथ वॉक पर निकला था कि उसने लुक एट दिस अल्तहमा जो भी नाम है, उसका बच्चा है। ये काइंड ऑफ, ये कोई मछली की तरह भी नहीं दिख रहा है, ये कुछ और ही है भाई। मे बी इट इज जस्ट अ किड ऑफ दैट मिथिकल क्रिएचर और व्हाट हो सकता है भाई। लुक एट द बॉडी, ये ना मछली लग रही है ना डॉल्फिन लग रहा है, क्या है ये? मैंने आज तक कोई भी मछली नहीं देखी जिसका इतना लंबा गर्दन हो। एंड मे बी वो बड़ा मिथिकल क्रिएचर का ये बच्चा हो। पानी के पास एक मरा हुआ अजीब सा क्रिएचर देख लिया। ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। इसकी लॉन्ग नेक, फ्लिपर्स और टेल बिल्कुल एक प्री हिस्टोरिक प्लेजियोसॉर को रिप्रेजेंट कर रही। देख के तो यही दोनों उसके मॉम डैड लग रहे हैं, वैसी गर्दन लंबी, वैसे दांत, वैसे हाथ, हो सकता है सॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। जेफ ने इसकी फोटो और वीडियो बनाई जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। हैरानी की बात यह है कि अल्तमाहा से भी ज्यादा ये प्री हिस्टोरिक प्लेजियोसॉर की तरह दिखाई दे रहा था। प्लेजियोसॉर की भी ऐसी ही लंबी नेक, 4 फ्लिपर्स और लंबी टेल हुआ करती थी। इस पिक्चर में इसके ऑर्गन भी पेट से बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि किसी समुद्री जानवर ने इस पर हमला कर दिया हो और ये अपनी जान बचाकर सरफेस पर आ गया हो। वेल, इस पिक्चर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जमीन का समंदर, जो कि अभी भी 80% अनमैप्ड और 95% अनएक्सप्लोर्ड है, इसमें किस भाई समझ सकते हो, 95% अनएक्सप्लोर्ड। हम लोगों ने समुद्र का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया। 5% क्या होता है भाई? मुझे तो एक्चुअल लगता है मरमेड, कापा, वाटर ड्रैगन्स, ये सब एक्चुअल में होते होंगे भाई। 5% समझते हो कितना होता है? जैसे ये फोन है ना, फोन का सिर्फ इतना हिस्सा, जितना मेरा ये टूटा हुआ है ना उतना % खाली एक्सप्लोर हुआ है समुद्र, बाकी सब अनएक्सप्लोर्ड है भाई। कमाल है यार, क्या कर रही है साइंटिस्ट? चांद पे जा रही है, मार्स पे जा रही है, साला पानी में तो कूदा एक बार। तरह के खतरनाक मॉन्स्टर रहते होंगे। नंबर 6, ज़ूयोमारू कार्कास इंसानों के जरिए की जाने वाली हिस्ट्री की सबसे फेमस डिस्कवरी है। दरअसल इसका नाम मैंने पहली बार सुना है भाई। इंसानों की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या है? 5 अप्रैल 1977 को एक फिशिंग ट्रॉलर, जिसको एक जापानीज फिशरमैन ऑपरेट कर रहा था। फिशिंग ट्रॉलर एक ऐसी स्पेशलाइज्ड बोट को कहते हैं जिसके पास बड़े नेट्स लगे होते हैं और इसको समंदर की सरफेस में फेंककर बड़े स्केल पर फिशिंग की जाती है। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जापानीज फिशरमैन ने 300 मीटर गहराई में नेट्स फेंक दिए और कुछ ही देर बाद एक ऐसा क्रिएचर इसके नेट में आ फंसा जो कि एक वक्त में डायनासोर के जमाने में एग्जिस्ट किया करता था। इस मिस्टीरियस क्रिएचर की एक लंबी नेक थी और 4 लार्ज फ्लिपर्स जो कि एक बिल्कुल 66 मिलियन साल पहले के एक्सटिंक्ट हो चुके प्लेजियोसॉर की तरह दिखाई दे रहा था। इस मॉन्स्टर की लंबाई 10 मीटर लॉन्ग थी और ये करीबन 1800 किलोग्राम वजनी था। इस वक्त आप जो फोटोज देख रहे हैं ये इसी ज़ूयोमारू कार्कास की कैप्चर्ड फोटोज हैं। इसके सैंपल्स
सैंपल्स पर रिसर्च करके मरीन बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी बनाई कि ये एक डिकम्पोज्ड बास्किंग शार्क भी हो सकती है, लेकिन लॉक नेस और दूसरी मिस्टीरियस साइटिंग्स को नजर में रखते हुए एक और थ्योरी बनाई जाती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि एक इंसान को टांग दिया गया है। अगर आप ध्यान से बॉडी को देखो ना तो ये जो भी है सड़ चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। फोटो भी देख के ऐसा लग रहा है भाई पर्दा टांग दिया है भाई। बट क्या है ये, क्या लग रहा है आप लोगों को? ये कोई ड्रैगन है, सड़ा हुआ ड्रैगन है, क्या पता बड़ा सा केले का छिलका हो, कुछ भी हो सकता है भाई। लुक्स लाइक कपड़ा लग रहा है ये देख के, ध्यान से देखो तो। ये इसी ज़ूयोमारू कॉर्कस की कैप्चर्ड। ओ अब मैं समझा, ये इसका कमर है। ये फोटो देखो ना, ये फोटो देखो, ये कुछ ऐसा दिखता था, इसका यहाँ पे फट गया है और ये बड़ा सा काइंड ऑफ मगरमच्छ की तरह है। लेकिन 5 मगरमच्छ को लेटा दो उतना लंबा, 5 मगरमच्छ, 5 एक मगरमच्छ 2 मीटर के आसपास होता है, ये तकरीबन 10 मीटर का है भाई। फोटोज है। इसके सैंपल्स पर रिसर्च करके मरीन बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी बनाई कि ये एक डिकम्पोज्ड बास्किंग शार्क भी हो सकती है, लेकिन लॉक नेस और दूसरी मिस्टीरियस साइटिंग्स को नजर में रखते हुए एक और थ्योरी बनाई जाती है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि हो सकता है कि प्लेजियोसॉर्स की कुछ स्मॉल पॉपुलेशन जो कि किसी तरह डीप सी में जाकर सरवाइव कर गई हो और आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। वेल, आपकी इस कारकास के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, कॉर्फू सी मॉन्स्टर। कॉर्फू सी मॉन्स्टर, ये वो तो नहीं? नेस्ले सेरेलैक विद स्पेशल न्यूट्रीब्लेंड, जिसकी ग़िज़ाइयत से भरा ब्लेंड बच्चों की हड्डियों को बढ़ने में मदद करे। हमने ये मिस्ट्री बॉक्स हाँ जी। आज हम पानी के राक्षस एल ग्रान माजा का पालन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एल ग्रान माजा नहीं, इसे और रोमांचक